हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस सीरीज का नाम है वन क्वेश्चन वन सॉल्यूशन सीरीज, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत क्रूशियल होने वाली है आपके लिए। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यूस फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वन क्वेश्चन वन सॉल्यूशन सीरीज, क्लास 12th, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें क्वेश्चन है हमारा, so that the relation R in the set R of real numbers defined as R equals to a comma v such that a less than equals to v square is neither reflexive nor symmetric और nor transitive। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिलेशन है R, वो किस पर डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर R इक्वल्स टू a comma v such that a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो सबसे पहले चेक करें हम किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है कि इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो हम ए को कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो जैसे लेट ए बिलोंग्स टू आर ए इक्वल्स टू, हमने मान लिया अपनी मर्जी से 1/2। अब रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे हम, तो क्या है 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर 1/4। 1/2 है वो लेस देन इक्वल्स टू 1/4 होता है, नहीं होता है। तो ये कंडीशन कैसी है, रॉन्ग है। तो ये क्या है हमारा, ए कोमा ए, यहाँ लिख लेते हैं, ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चेक करें किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक सिमेट्रिक कंडीशन होती है ए कोमा वी, ए कोमा वी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए भी बिलोंग होगा किस पर, आर पर। तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू करेगा आर पर। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो कैसा फंक्शन हमारा, रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। चेक करते हैं, जैसे लेट ए कस टू मान लिया हमने 1 और वी इक्वस टू 2। और चेक करते हैं रिलेशन में, रिलेशन है हमारा ए लेस देन इक्वस टू बी स्क्वायर। तो ए कितना है, यहाँ लिख लेते हैं, ए लेस देन बी स्क्वायर, ये रिलेशन है हमारा। तो ए की जगह 1 लेस देन इक्वस टू बी स्क्वायर, वी की जगह 2, क्या आएगा 1 लेस देन इक्वस टू 2 का स्क्वायर 4। 1 है वो लेस देन इक्वस टू होता है 4 के बिल्कुल होता है, लेस देन होता है 4 से। तो 1,4 बिलोंग्स टू आर। अब चेक करेंगे बी कोमा ए। तो बी है 2 लेस देन इक्वस टू 1 का स्क्वायर। तो 2 लेस देन इक्वस टू 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 लेस देन इक्वस टू होता है 1 के, नहीं होता है। तो ये आ गया डज नॉट इक्वस टू 1। तो 2 कोमा ए है वो, यहाँ पर 2 आएगा, 1,2, यहाँ पर 2 कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर कैसा है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब चेक करेंगे किसके लिए,
ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव कंडीशन होती है A, V belongs to R and B, C belongs to R। अगर A, V belongs to R है, B, C belongs to R है, तो A, C भी belongs to R होगा, तभी फंक्शन कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो A, C belongs to R। अब चेक करते हैं, जैसे लेट A इक्वल टू मान लिया 2, B -3 और C 1। तुम्हारा रिलेशन है A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। अब चेक करते हैं हम, जैसे A, B तो 2 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, 2 है वो लेस देन इक्वल टू होता है 9 से, बिल्कुल सही बात है। तो 2, -3 बिलोंग्स टू R। अब चेक करेंगे BC को, तो -3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बात है। -3 है वो लेस देन होता है किससे? 1 से। तो -3, 1 बिलोंग्स टू R। अब किसके चेक करेंगे? AC के लिए, तो A कितना है? 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, 2 है वो लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर नहीं होता है, 2 है वो 1 होता है, 1 से बड़ा होता है। तो 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो R कैसा है? नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव और R इज नॉट सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।